हेलो दोस्तों, सोल्जर सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ के कुछ प्रश्नों को हल किया था और लास्ट में मैंने एक प्रश्न आपके लिए छोड़ रखा था। आइए उस प्रश्न को भी हम लोग आज हल कर लेते हैं। तो आज एलसीएम और एचसीएफ के टॉपिक से हमने जो प्रश्न उठाया है वो आपको बहुत ही अच्छे प्रश्न मिलेंगे जो आपके सारे एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो देखिए, कल मैंने एक प्रश्न आपके क्लास में रखा था कि 12, 48, 60, 96 का जीसीडी क्या है। जीसीडी का मतलब मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट लेक्चर में एलसीएम और एचसीएफ के कि जीसीडी किसको कहते हैं। तो जीसीडी आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसका मतलब कि जीसीडी अगर लिखा है तो जीसीडी का मतलब ये हो गया कि जो संख्याएं दी हुई है इन संख्याओं को आपको क्या करना है, तो मौसम निकालना है। तो ध्यान रखो, मौसम निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था। मौसम निकालने का तरीका मैंने यही बताया था कि आप मौसम में सबसे पहले एक छोटे नंबर को उठा लीजिए और छोटे नंबर से बड़े नंबर में भाग दीजिए। यदि छोटे नंबर से बड़ी संख्याएं कट जाती हैं तो छोटा नंबर ही आपका क्या हो जाएगा, जीसीडी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर छोटा नंबर आपका क्या है, 12 है। 12 से आप 48, 60 और 96 में भाग करिए। तो देखिए 12 से भाग करेंगे 48 में, 12 चौको 48, इसका मतलब इस 12 से 48 कट जाएगा। फिर इस 12 से 60 में भाग देंगे, 12 पचे 60, 60 भी कट जाएगा। पुनः इस 12 से 96 में भाग देंगे तो 12 बटे 96। इसका मतलब कि इस छोटी संख्या 12 से सभी बड़ी संख्याएं क्या हो जा रही हैं, कट जा रही हैं। इसलिए छोटी संख्या ही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ या जीसीडी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ या जीसीडी हमारा क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। यही हमारे दिए हुए प्रश्न का आंसर हो गया। तो ध्यान रखिए, ये प्रश्न आपके कल के वीडियो का है। कल के मैथ का क्लास का ये क्वेश्चन है जो आपको मैंने छोड़ रखा था कि आप इसको लगा के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो ध्यान रखिए, मैं इस पर एक और क्वेश्चन आपको बताता हूं। जैसे देखिए, इसी तरह का प्रश्न आपसे बन जाए कि जैसे 24, 60, 48 और 108 का जीसीडी क्या है। जीसीडी इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपको जीसीडी निकालना है। और जीसीडी क्या होता है, तो जीसीडी हमारा क्या होता है, मौसम होता है, एचसीएफ होता है। इसके लिए देखो, आप छोटा नंबर ले लो 24। तो देखो 24 से तो 48 कट जाएगा, लेकिन 24 से देखो 24 से 48 कट जा रहा है, लेकिन 60 नहीं कटेगा, आपका 108 नहीं कटेगा। तो आपको करना क्या है यहाँ पर, तो ध्यान रखिए, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आप 24 और 48 के बीच क्या करो, 24 और 60 के बीच क्या करो, अंतर निकालो। तो 24 और 60 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। पुनः आप 60 और 48 के बीच का अंतर निकालो, तो अंतर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 48 और 108 के बीच का अंतर निकालो, यहाँ पर क्या आएगा, 60। हमें क्या निकालना है, यहाँ पर अंतर निकालना है। किनके बीच, तो मैं बता रहा हूँ कि 24 और 60 के बीच अंतर 36 हो गया। 60 और 48 के बीच अंतर 12 हो गया। 48 और 108 के बीच अंतर कितना हो गया, 60 हो गया। अब देखो यहाँ पर हम छोटे नंबर को ले लेते हैं। क्या इस छोटे नंबर से 36 कट जाएगा, देखो 12 तिहाई 36 होता है, कट गया। 12 पचे क्या होता है, 60 होता है, कट गया। इसका मतलब कि जो अंतर है, इस अंतर में जो छोटी संख्या है वो अपने से बड़ी संख्या को क्या कर रही है, विभाजित कर दे रही है। इसलिए छोटी संख्या ही क्या हो जाएगी, आपकी एचसीएफ हो जाएगी। इसका मतलब कि एचसीएफ क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो जो अंतर में एचसीएफ आया है, यही एचसीएफ दिए हुए प्रश्न का भी आंसर होगा। मतलब दिए हुए प्रश्न का एचसीएफ क्या होगा, तो 12 होगा। तो आप देखो, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको क्या करना है कि दी हुई संख्याओं के बीच अंतर निकालना है। अंतर में जो छोटी संख्या होती है उस छोटी संख्या से बड़ी संख्याओं को विभाजित करना है। यदि छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित कर देती है तो छोटी संख्या ही क्या हो जाएगी, दिए हुए प्रश्न का एचसीएफ हो जाएगी। आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो एक और प्रश्न मैं आपको बताऊं, चलिए देख लेते हैं एक और प्रश्न इस पर।
आपसे प्रश्न ऐसे बन जाए 8, 20, 28 और 44 का HCF निकालना है। क्या निकालना है? इसका HCF निकालना है। तो देखो आपको करना क्या है, वही काम करना है। इन दोनों के बीच अंतर निकालो, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। फिर इन दोनों के बीच अंतर कितना होगा? 8 होगा। और इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? तो इन दोनों के बीच का अंतर आपका कितना होगा? 16 होगा। तो देखो यहाँ पर छोटी संख्या क्या है? 8 है। तो 8 से 12 नहीं कटेगा, 8 से 16 कट जाएगा। तो दोबारा देखो इस छोटी संख्या से जब ये दोनों संख्या नहीं कट रहा है तो दोबारा एक बार अंतर निकाल दो। यहाँ पर अंतर क्या होगा? 4 होगा। यहाँ पर अंतर क्या होगा? 8 होगा। अब देखो इसमें जो छोटी संख्या है, क्या इस छोटी संख्या से बड़ी संख्या विभाजित हो जाएगी? देखो 4 से भाग दोगे, 4 दूना 8। छोटी संख्या से बड़ी संख्या क्या हो गई? विभाजित हो गई। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर छोटी संख्या को ही आप क्या करोगे? दिए हुए प्रश्न का HCF मानोगे, मतलब HCF आपका कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। तो देखो आपको HCF और LCM निकालने का एक आसान से आसान तरीका मैंने बताने का प्रयास किया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज हम इसी पर आपको दशमलव संख्याओं का LCM और HCF बताएंगे। आइए दोस्तों देखते हैं दशमलव संख्याओं का LCM और HCF क्या है। इसके पहले हमने जो भी बताया था वो धनात्मक पूर्णांकों का कैसे हम लोग LCM और HCF निकालते हैं, उसके लिए मैं एक छोटा से छोटा रूप आपको बताने का प्रयास किया हूँ। आप उस लेक्चर को अच्छे से देखेंगे तो आपके एग्जाम में LCM और HCF के प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमारा तीसरे टाइप में हमें ध्यान रखना है कि दशमलव संख्याओं का LCM और HCF पढ़ना है। देखो दशमलव संख्याओं का LCM और HCF उसी प्रकार से होता है, सिर्फ इसमें कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है? तो ध्यान रखिए उस बातों को मैं बता रहा हूँ। जैसे देखो आपसे कहा है कि 1.08, 0.36, 0.9 का HCF और LCM दोनों निकालना है। मतलब इसका लसा और मसा आपको क्या करना है? दोनों निकालना है। तो आपको करना क्या है? तो हमारी बातों को ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप देखिए कि दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद क्या है? 1 अंक है। तो आपको क्या करना है कि सभी संख्याओं में दशमलव के बाद बराबर अंक निर्धारित करने हैं। इसका मतलब यहाँ 2 अंक है, यहाँ 2 अंक है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? 2 अंक होना चाहिए। तो 2 अंक बनाने के लिए आप क्या करोगे? यहाँ आप 0 बना दो। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? यह 2 अंक हो गया। अब आपको क्या करना है? दशमलव को हटा देना है। दशमलव को यहाँ से क्या करना है? दशमलव को हटा देना है। क्या करना है? दशमलव को हटा देना है। पहले क्या करना है कि दशमलव के बाद बराबर बराबर संख्याएं सभी संख्याओं में निर्धारित करना है। उसके बाद दशमलव को हटा देना है। जैसे ही दशमलव को हटा देंगे ये संख्या क्या बन जाएगी? 108 हो जाएगी। और यह आपका क्या हो जाएगा? 36 हो गया। और यह आपका क्या हो गया? 90 हो गया। अब देखो 108, 36 और 90 का क्या करना है? आपको LCM निकालना है या HCF निकालना है। तो पहले हम इसका HCF देखते हैं। तो HCF कैसे निकाला जाएगा? तो ध्यान रखो HCF निकालने के लिए मैं एक तरीका और बता देता हूं आपको। आप सभी संख्याओं को किसी एक संख्या से विभाजित करो। तो देखो सभी संख्याएं आपकी 2 से कट जाएंगी। देखो 2 से क्यों कट जाएगी? आपको 2 से विभाजता का नियम बताया जा चुका है। तो ध्यान रखो 2 से विभाजित करोगे तो ये 54 बार में कट जाएगा, यह आपका 18 बार में कट जाएगा और यह आपका 45 बार में कट जाएगा। अब देखो सभी संख्याएं 2 से नहीं कटेगी, तो इसके आगे हम लोग किससे काटेंगे? 3 से। तो 3 से काटोगे तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 18 हो गया, यह आपका 6 हो गया, यह आपका 15 हो गया। अभी देखो सभी संख्याएं पुनः 3 से कट जाएंगी। तो सभी संख्याएं 3 से कट जाएंगी तो काट दो। 3 6 18 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 3 5 15 हो गया। अब ध्यान दो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? यहाँ पर हमारा HCF की बात हो रही है सबसे पहले। तो अब हमारा यहाँ जो संख्याएं आ रही हैं ये सभी संख्याएं किसी एक नंबर से नहीं कटने वाली हैं। तो हम इसको ज्यों का त्यों छोड़ देंगे और इन तीनों संख्याओं का आपस में क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो देखो तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करोगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 3 3 के 9 दूना 18 हो गया। अब ध्यान दो
हमारा यहाँ पर जो HCF निकल के आया है 108, 36 और 90 का। अब हमें क्या करना है, हमने दशमलव को हटा दिया था शुरू में, तो दशमलव को क्या करना है, ला देना है। तो ध्यान रखना है दशमलव को कितने स्थान पर लाएंगे, तो दशमलव के बाद कितनी कितनी संख्याएं हैं, दो दो संख्याएं। इसका मतलब कि जो स्थान पहले दशमलव को क्या करेंगे, लगा देंगे। इसका मतलब कि दी हुई संख्याओं का HCF क्या हो जाएगा, तो 0.18 ये क्या होगा, आपका HCF होगा। यह आपका क्या होगा, HCF होगा। मैंने क्या बताया आपको कि सबसे पहले दशमलव के बाद बराबर बराबर अंक निर्धारित कीजिए। यदि दशमलव के बाद किसी संख्या में बराबर अंक नहीं है तो शून्य बढ़ा देंगे तो बराबर अंक हो जाएगा। उसके बाद दशमलव को आप हटा दीजिए। दशमलव को हटाने के बाद दी हुई संख्याओं का HCF कहता है, तो आप क्या करोगे, HCF निकाल दोगे। HCF निकालने के लिए हमने तरीका क्या बताया है, सभी संख्याएं किसी कॉमन नंबर से कटना चाहिए। तो यहाँ देखो 2 से सभी संख्याएं कट रही हैं, पुनः 3 से कट रही हैं, पुनः 3 से कट रही हैं। इसके बाद किसी अन्य संख्या से तीनों संख्या नहीं कटेगी एक के अलावा। तो जो संख्या यहाँ पर उपस्थित है इन्हीं संख्याओं को आपस में गुणा कर दो और देखो दशमलव के बाद कितना अंक है, तो सभी संख्याओं में दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 अंक दशमलव के बाद है, तो संख्या के पहले 2 अंक आप क्या करोगे, दशमलव लगा दोगे, वही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। मतलब दिए हुए प्रश्न का HCF क्या होगा, तो आपका 0.18 आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब LCM की बात करते हैं, तो देखो पहले हमने क्या निकाला, पहले हमने HCF निकाला। अब हम आपको बताते हैं इन्हीं संख्याओं का LCM कैसे निकालते हैं। तो देखो LCM निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर 2 से विभाजित किए थे, 3 से विभाजित किए थे, फिर 2 से विभाजित किए थे। अब दोबारा आप क्या करोगे, तो LCM निकालने के लिए यहाँ पर जो प्रक्रम आपने अपनाया है, तो 108 है और 36 है और क्या है, 90 है। पुनः आप इसमें क्या करो, 2 से भाग करोगे तो ये कटेगा आपका 54 बार में, ये आपका कटेगा 18 बार में, ये आपका कटेगा 45 बार में। पुनः आप यहाँ देखो 3 से भाग करोगे तो ये 18 बार में कटेगा, ये आपका 6 बार में कटेगा, ये आपका 15 बार में कटेगा। पुनः आप यहाँ 3 से भाग करोगे तो 3 6 के 18 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 3 5 15 हो गया। अब देखो यहाँ पर पुनः आप 3 से भाग दो, देखो 3 दूना 6 हो गया, ये नहीं कटेगा तो 2 का ज्यों का त्यों छोड़ दो, 5 ज्यों का त्यों रहेगा। अब देखो ये 2 से कट गया, 5 आपका नहीं कटेगा, 5 5 से कटेगा। अब आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो देखो इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा करो, तो देखो 2 तिहाई 6 हो गया, 6 3 18 हो गया, 18 तिहाई 54 और 54 में आप 10 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 540। तो देखो ये 540 जो आ रहा है 108, 36 और 90 का LCM आ रहा है। अब आपको दशमलव लगाना है, तो दशमलव कितने स्थान का हटाए हो, तो 2 स्थान का हटाए हो। इसका मतलब 2 स्थान पहले आप क्या करोगे, दशमलव लगा दोगे। इसका मतलब क्या हो गया, आपका LCM कितना हो जाएगा, तो 5.40 ये आपका LCM होगा दी हुई संख्या का। तो आपको करना क्या है, दशमलव संख्याओं का LCM और HCF निकालने के लिए सबसे पहले आप दशमलव के बाद बराबर बराबर अंक निर्धारित कीजिए। उसके बाद दशमलव को हटा दीजिए। जो संख्याएं आपको पूर्णांक मिल रही है उन संख्याओं का अगर HCF पूछता है तो HCF निकाल लीजिए। पुनः आप दशमलव को क्या करिएगा, उतने स्थान पर लगा दीजिएगा। अगर LCM कहता है तो LCM निकाल लीजिए। पुनः दशमलव को जितने स्थान से हटा है उतने स्थान पर लाकर लगा दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, LCM और HCF आसानी से निकल जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक प्रश्न आपको और बताता हूँ। आइए दोस्तों एक और प्रश्न देख लेते हैं दशमलव संख्याओं के LCM और HCF पर। पीछे वाले प्रश्न में मैंने जैसे नियम बताया उसी नियम से इस प्रश्न को भी हल करेंगे हम लोग। तो ध्यान रखिए हमें निकालना है 3, 1.2, 0.006 का HCF और LCM। तो सबसे पहले हम HCF की बात करेंगे। तो आपको मैंने क्या बताया था कि दशमलव के बाद बराबर अंक पहले बनाइए। तो देखिए यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है और यहाँ पर दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, मतलब दशमलव ही नहीं है। देखो इसको हम लिख सकते हैं 3.00। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3.00। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.20 और यह आपका है 0.06। देखो
यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक हो गए, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक हो गए, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक हो गए। अब आपको क्या कर देना है, तो मैंने क्या बताया था कि दशमलव को हटा देना है, दशमलव को हटा देना है। यहाँ से क्या करना है, दशमलव को हटा देना है। तो जैसे ही दशमलव को हटाएंगे ये क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका सबसे पहले HCF निकालते हैं। तो इसका HCF आप कैसे निकालोगे, तो देखो HCF निकालने का कई तरीका मैंने आपको बता दिया, किसी भी तरीका से आप क्या कर सकते हो, HCF को आसानी से निकाल सकते हो। तो देखो HCF निकालने के लिए आप इसको सबसे पहले विभाजित करो। तो देखो 6 से विभाजित करोगे तो 6 × 5 = 30 हो गया, यहाँ 50 बार में कट जाएगा, और यहाँ पर 6 × 12 20 बार में कट जाएगा, 6 × 6। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो कि 6 से तीनों नंबर विभाजित हो गए, और यहाँ पर कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 1 के अलावा सबको विभाजित कर दे। इसका मतलब कि 6 ही क्या हो जाएगा, 300, 120 और 6 का क्या हो जाएगा, HCF। तो हमारा HCF निकल के कितना आ गया, 6 आ गया, यह HCF। तो यह जो HCF है 300, 120 और 6 का है। अब हमें क्या करना है कि दशमलव को हटा दिए थे, तो दशमलव को पुनः ला देना है। तो दशमलव को लाने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि दशमलव 2 स्थान पर था, तो यहाँ पर भी दशमलव क्या होना चाहिए, 2 स्थान पर होना चाहिए। तो आपकी संख्या क्या है, 6 है, तो एक इसके पहले 0 बढ़ा के आप एक 0 लगा दीजिए, यही क्या हो जाएगा, दिए हुए प्रश्न का HCF हो जाएगा। मतलब 3, 1.2, 0.06 का HCF क्या हो जाएगा, तो 0.06, यह हमारा क्या होगा, HCF होगा। अब हमारा LCM की बात हो जाए, तो यहीं पर LCM की बात होगी तो संख्या वही रहेगी। आपकी संख्या क्या है, 300 है, और क्या है, 120 है, और क्या है, 6 है। अब इसका आप LCM निकालो। तो LCM कैसे निकलेगा, तो LCM निकालने का आसान तरीका, आप 6 से भाग करोगे, ये 50 बार में कटेगा, ये 20 बार में कटेगा, या 1 बार में। पुनः आप 10 से भाग कर दो, 10 × 5 = 50 हो गया, 10 × 2 = 20। अब ये 5 से कटेगा, और यह क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा। अब देखो सबका गुणा कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 हो गया, 60 का 5 में गुणा करोगे क्या हो जाएगा, 300, 300 का 2 में गुणा करोगे, आपका LCM कितना आएगा, 600। तो देखो यहाँ पर जो LCM आ रहा है 300, 120 और 6 का आ रहा है। अब हमें क्या निकालना है, दशमलव संख्याओं का LCM निकालना है। तो दशमलव कितने स्थान पर था, 2 स्थान पर था, तो आपको भी यहाँ पर क्या करना है, 2 स्थान पर दशमलव लगा देना है। जैसे ही 2 स्थान पर दशमलव लगाओगे, यही आपके दिए हुए प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, आप संख्याओं को दशमलव से पूर्णांक में बदल के क्या कर सकते हो, LCM निकालने की बात करेगा तो LCM निकाल लो, और फिर दशमलव को क्या करो, लगा दो। और HCF निकालने की बात करता है तो HCF निकाल लो, और दशमलव को पुनः क्या कर देना है, लगा देना है। बस ध्यान देना है कि दशमलव कितने कितने स्थान पर था। सभी संख्याओं में दशमलव के बाद बराबर अंक होने चाहिए। अगर किसी संख्या में नहीं है तो आपको बराबर अंक बना लेना है। जब बराबर अंक बना लेंगे तो संख्या को दशमलव हटा के पुनः आप HCF निकाल दीजिए, फिर आप दशमलव को लगा दीजिए, LCM निकाल लीजिए, फिर आप दशमलव को निकाल दीजिए, लगा दीजिए, तो आपके प्रश्न का क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो आज का जो क्लास मैंने बताया दशमलव संख्याओं का LCM और HCF कैसे निकालते हैं, तो बहुत ही आसान तरीका से मैंने बताया, कम से कम समय में लगाने का बताया था। देखो दोस्तों, क्वेश्चन है गणित का, आप चाहोगे 1 सेकंड में प्रश्नों को हल कर लें, ये नामुमकिन है। हाँ, यह है कि आप 15 से 20 सेकंड के अंदर में प्रश्नों को हल कर लेते हो, तो बहुत ही आपका क्या है, आपके गणित पर बहुत कमांड है। तो उस 15 से 20 सेकंड वाले ही तरीके को हमने क्या किया, यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। तो आप आज के लेक्चर को अच्छे से देखना, कल मैं आपको इसके आगे के प्रश्नों को लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।